dear students, as I have told you that I have completed first chapter and I have given the questions of the first chapter to you all. So now today we will start with the second chapter, that is polynomial या बहुपद. आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे बहुपद. तो बहुपद होता क्या है? वो बीजीय समीकरण क्या कहें हम, एक्सप्रेशन जिस पे कि पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक, उसके जो डिग्री होती है वो धनात्मक पूर्णांक, जो घात होता है वो उसके धनात्मक पूर्णांक होता है. Polynomials are the algebraic expressions which has non-negative integral powers. That means the positive integers are their powers. तो डिग्री के आधार पे या घात के आधार पे पॉलिनोमियल्स, हम ये 5 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे. जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चतुर्घात बहुपद. जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद क्या होते हैं? जिन बहुपद की का घात, अधिकतम घात या डिग्री शून्य होती है. ये इनमें केवल एक पद होता है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है. Zero polynomials are the polynomials which has the degree 0. For example, 5, 7, the constant values like that. Then linear polynomial या रैखिक बहुपद, ये सब आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल विच हैज द डिग्री 1. फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3. तो इसमें x के पावर 1, सबसे अधिक पावर 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद, जहाँ पर अधिकतम घात, हमारा घात 1 होता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, ये क्या होते हैं? सपोज 3x² plus 2x plus 5. ठीक, तो इसमें अधिकतम x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है यानी कि 0 है. तो इसका सबसे अधिक घात 2 है यहाँ पर सबसे अधिक, तो ये द्विघात बहुपद है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी तरह से जिसका की डिग्री 3 हो. 4x³ plus 2x plus 5. तो इसका सबसे अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद होते हैं. बाई क्वाड्रेटिक यानी कि चतुर्घात, जिसपे की पावर 4 हो. 5x⁴ plus 3x² या x³ plus 4x² plus 5x plus 1. एनीथिंग जिसका कि अधिकतम घात हमारा 4 हो, तो वो बाई क्वाड्रेटिक या चतुर्घात बहुपद कहलाते हैं. फिर हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 9th में. क्या होता है? शून्यक या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल like a is the zero of the polynomial such that pa is equals to 0. यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू में जिस वैल्यू के लिए x की जिस वैल्यू के लिए या वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या शून्यक पॉलिनोमियल.
तो शून्यक पॉलिनोमियल, शून्य किसी भी पॉलिनोमियल का शून्यक जो है वो होता है किसी भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि पी ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। पी ए का मतलब है कि जहाँ जहाँ x हो वहाँ पर एक वैल्यू पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, तब हम कहते हैं कि a उसका एक शून्यक है। तो जितना घात होता है वेरिएबल पे उतने जीरोस पॉसिबल होते हैं ज़्यादातर। तो अगर द्विघात है, द्विघात समीकरण है तो दो शून्यक होंगे, एक है तो एक शून्यक होगा, 3 है तो 3, 4 है तो 4 शून्यक होंगे। इसमें हम शून्यक को ग्राफ के थ्रू कैसे शो करते हैं, कैसे पता करते हैं कि किसमें, ग्राफ को देखकर कैसे पता करें कि इसमें कितने शून्यक हैं। आपको पता है कि रैखिक बहुपद में या लीनियर पॉलिनोमियल में, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल में एक घात होता है, डिग्री 1 होती है 3x प्लस 2। ठीक, इसका हम ग्राफ जब बनाते हैं तो हमें एक सीधी लाइन मिलती है। मान लें ये y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 है, तो इसमें जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो जो अगर ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को, ये x एक्सिस है, ये सब जानते हैं, x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटती है वो उसका शून्यक या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारा ग्राफ द्विघात समीकरण के लिए है या क्वाड्रेटिक के लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है, तो वो एक पैराबोला के फॉर्म में मिलता है। पैराबोला या हिंदी में कहते हैं परवलय आकार का। इस आकार क्या होते हैं? परवलय आकार या पैराबोला। पैराबोला के आकार का हमें द्विघात समीकरण के लिए ग्राफ मिलता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को जिन दो बिंदुओं पे काटता है वो उसके जीरोज ऑफ द, इसकी डिग्री 2 होगी, इस पर घात 2 होगा, तो इसमें हमको 2 वैल्यूज मिलेंगी जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इसमें 2 जीरोस हैं, तो ये और ये इसके 2 जीरोस की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमारा ग्राफ कहीं नहीं कट करेगा, इसका मतलब ऐसे द्विघात समीकरण में कोई भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा या शून्यक उस पॉलिनोमियल में नहीं होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं शून्यकों और गुणाकारों
गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ये कहें रिलेशन बिटवीन zeros of the polynomial and its coefficient। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के लिए पहले हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के लिए या क्वाड्रेटिक। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें होता है, मान लेते हैं इसके शून्य अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा, इसके दो शून्यक हैं। तो शून्यकों का मान लीजिए हमारा द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। ये समीकरण नहीं है, एक्सप्रेशन है। तो द्विघात के लिए दो शून्यकों का सम जो है बराबर होता है -b/a के बराबर, और उनका गुणांक बराबर होता है या प्रोडक्ट बराबर होता है c/a के बराबर। तो इस संबंध का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। अगर हमारा द्विघात समीकरण है, समीकरण नहीं है, एक्सप्रेशन है, द्विघात या क्यूबिक, तो उसमें 3 जीरोस होंगे। तो मान लें अल्फा, बीटा और गामा है। तो पहला वही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a के बराबर होता है। ठीक है, इन संबंधों का हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक एग्जांपल ले लें। किसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, या शून्यक ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए बहुपद है हमारा बहुपद है हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 2।
ये हमारा बहुपद है जिसके कि शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य वो वैल्यू होती है जो x की जगह पे जब हम रखें तो इस पॉलिनोमियल या बहुपद की वैल्यू हमें 0 मिल जाए। तो हम मान लो हम शून्य की वैल्यू 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 2, यानी कि 2 माइनस 5 एंड प्लस 2, ये हो गया -1 के बराबर। तो ये हमारा 1 शून्यक नहीं होगा। -1 देखें तो 2 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा, -5 इंटू -1 प्लस 5 एंड प्लस 2, तब भी हमारा 0 नहीं आएगा। x इज इक्वल्स टू 2 रखें तो 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि 8 माइनस 10 एंड प्लस 2। 8 प्लस 2 दोनों पॉजिटिव है तो 10 एंड 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए हमारी वैल्यू मिल गई 0। तो इसका मतलब है कि 2 इसका एक शून्यक है। एक तो है कि हम अलग अलग वैल्यूज लिख के जो है रख के देखेंगे कि किसके लिए 0 है, तो हमारा वो शून्यक हो जाएगा। या तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन था 2x² माइनस 5x प्लस 2, फैक्टराइज कर ले स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड से। 2 इंटू 2 इज 4, तो 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2। 2x कॉमन हो गया इसमें, यहाँ से x माइनस 2 मिला, -1 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 मिला, तो x माइनस 2 देन 2x माइनस 1। तो पॉलिनोमियल ये हमारा एक बहुपद ही है जिसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, गुणांकों में बदल दिया है। तो इनमें से कोई भी एक 0 होगा तो हमारा बहुपद की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो मान लेते हैं कि x माइनस 2 हमारा 0 है, तो यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर हमारा, अभी हमने चेक किया था x की वैल्यू 2 रखने पर बहुपद की वैल्यू 0 हो गई थी। उसी तरह से 2x माइनस 1 को अगर 0 हो तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी कि 1/2 रख के आप चेक करेंगे फिर बहुपद की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2 और 1/2 इसके दो शून्यक होंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको भेज दिया है मैंने, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।